वेलकम दोस्तों, सावन बरसे दिल तरसे के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी है कोलकाता की। इश्क तीखा मीठा। ये बात है तब की जब मैं कोलकाता में एक इवेंट के लिए गया था और जहां मैंने इश्क का स्वाद थोड़ा तीखा और थोड़ा मीठा चखा था। दोस्तों, मेरा नाम है आरव और जब मैं कोलकाता गया था तो उसी दौरान मैं इवेंट मैनेजर बना था। और इवेंट मैनेजर बनने के बाद ये मेरा पहला इवेंट था जो मुझे मैनेज करना था, वो भी एक अनजान शहर में। सुबह 5 बजे मैं और मेरी टीम फ्लाइट से उतरकर होटल के लिए रवाना हो गए थे। सावन का मौसम था, इसलिए बारिश काफी तेज हो रही थी। होटल पहुंचा, थोड़ा फ्रेशन अप हुआ और सीधे जाकर अपनी बालकनी में खड़ा हो गया और कोलकाता शहर की बारिश का मजा लेने लगा। तभी मेरे रूम की घंटी बजी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा मेरे सामने एक लड़की पूरी तरह से भीगी हुई और कांपती हुई खड़ी थी। उसने मेरी ओर देखकर कहा, ओ सॉरी, হয়তো আমি ভুল রুমে গিয়েছিলাম। उसकी बंगला भाषा मुझे समझ में तो नहीं आई, लेकिन इतना मैं समझ गया था कि उसने गलती से मेरे रूम की घंटी बजा दी थी। मुझे सॉरी बोलने के बाद वो झट से बगल वाले रूम की घंटी बजाने लगी, पर उसे देखकर मेरे दिल की घंटी बज चुकी थी यार। दोस्तों, उसके चेहरे का नूर अब क्या बताऊं आपको। हाय हाय, पानी के साथ वो भी टपक रहा था। बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, गोरा रंग, काले घने लंबे बाल। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त ने रूम का दरवाजा खोला और कहा, अर्चिता, कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ, कम इन कम इन। और फिर वो अंदर चली गई और मैं अपने इवेंट की प्लानिंग में लग गया। मैंने सारा दिन काम तो किया उस दिन, लेकिन बार बार वो भीगी हुई लड़की अर्चिता मेरे ख्यालों में आ रही थी यार। पता नहीं क्या बात थी उसके भीगे हुए बालों में, उसके गोरे बदन में, या फिर शायद उसके नाम में। शाम को मैंने अपना काम खत्म किया। दूसरे दिन इवेंट था तो मैंने सोचा आज थोड़ा कोलकाता घूमा जाए। मैंने छतरी ली और निकल गया। तो मैं जैसे ही होटल के गेट के बाहर निकला, वहां पर एक स्नैक स्टॉल था। मैंने उससे कहा, भैया एक झाल मुरी भेल बना दो। उसने बना कर दी और मैं खाने लगा। सच में बहुत टेस्टी थी यार, लेकिन उतनी तीखी भी। मेरी शक्ल देखकर उस स्टॉल वाले ने मुझसे पूछा, কি হচ্ছে দাদা, প্রথমবার খাচ্ছে? मुझे समझ आ गया था कि वो क्या कह रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ दादा, लेकिन बहुत टेस्टी है। इतना तीखा खाने के बाद मैंने सोचा कुछ मीठा खाया जाए। सामने नजरें उठाकर देखा तो एक स्वीट शॉप थी। चला गया वहां फेमस रसगुल्ला खाने। जैसे ही मैं रोड क्रॉस कर रहा था, वही होटल वाली लड़की मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। पहले तो मैंने उसे पहचाना नहीं और रोड क्रॉस करने लगा, लेकिन जब उसकी दोस्त ने उसका नाम लिया अर्चिता, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो सच में वही थी। मैंने फटाफट रोड क्रॉस की और दूसरी ओर पहुंचकर उसे वहां से देखने लगा। मैंने देखा वो हवा में अपनी छतरी संभाल रही है और उसकी दोस्त टैक्सी पकड़ रही है। अपनी दोस्त को अलविदा कहने के बाद वो सीधे चले गई उसी स्नैक स्टॉल पर। अब मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं था। मैंने फिर से वो रोड क्रॉस की और उसी स्टॉल पर चला गया। अब वहां खड़े रहने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए था ना, तो मैंने फिर से वही झालमुरी भेल वाले भैया से एक और प्लेट झालमुरी भेल मंगवा ली। उसने मुझे अजीब से देखते हुए कहा,
की दादा फिर से? मैंने उसे इशारे में चुप रहने को कहा और भेल लेकर धीरे धीरे खाने लगा। तभी अचानक मेरे मुंह में एक बड़ी हरी मिर्च आ गई। मेरे मुंह और कान से मानो धुआं निकलने लगा और मुझे जोरों से हिचकी आने लगी। मेरी हिचकी सुनकर अर्चिता धीरे से हंसी और तभी मैंने स्टॉल वाले से कहा, दादा एक पानी की बोतल दो ना जल्दी। स्टॉल वाले भैया ने हंसते हुए कहा, की होच्छे दादा, टीखा लग गया फिर से? अरे दादा पानी दो ना आप जल्दी। दादा पानी का बोतल तो खत्म हो गया है। अरे अभी खत्म हुआ पानी। अरे यार। तभी अर्चिता ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, इससे पी लीजिए। मैं तो उसे देखता ही रह गया यार। अब मेरा तीखापन उसकी आवाज से मीठा हो गया था। मैंने पानी पीकर उसे थैंक यू कहा और तब उसने मुझसे पूछा, कोलकाता में नए आए हो? फिर उसने मुझे ठीक से देखा और कहा, अरे आप? यस, उसने मुझे पहचान लिया था कि मैं वही लड़का हूँ जिसकी मुलाकात उससे सुबह 6 बजे होटल में हुई थी, जब उसने गलती से मेरे रूम की घंटी बजाई थी। एक मिनट, तुम भी इसी होटल में रुकी हो ना? अरे नहीं, एक्चुअली वो मेरी कॉलेज फ्रेंड गुजरात से अपने काम के सिलसिले में यहाँ आई है। वो यहाँ रुकी है। कल वो मेरे घर डिनर के लिए आई थी और अपना कुछ इम्पोर्टेंट सामान मेरे घर ही भूल गई थी, तो मैं बस वही लौटाने आई थी। अब जब आ ही गई थी तो उसके साथ ही रुक गई। बस वो अभी अपनी फ्लाइट के लिए निकली है और मैं यहाँ की झालमुरी खाने के लिए रुक गई। काफ़ी फेमस है ये स्टॉल। हाँ फेमस तो होगा, इतनी टेस्टी झालमुरी जो बनाते हैं। हाँ, वैसे आप कहाँ से हैं? मैं तो भोपाल से हूँ, लेकिन एक इवेंट के चक्कर में यहाँ आया था। कल इवेंट है, आज का काम हो गया था, तो मैंने सोचा यहाँ का कुछ खाना पीना ट्राई किया जाए। सामने ये स्नैक स्टॉल दिखा तो मुझसे रुका नहीं गया। लेकिन सच बोलो, आपके शहर की मिर्ची ने मेरी हालत बिगाड़ दी है। वैसे इतना भी तीखा नहीं है हमारा शहर। चलो मेरे साथ। कहाँ? इस शहर का मीठापन चखने। और मुझे वो अपने साथ एक फेमस मिठाई की शॉप पर ले गई और हमने अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खाई। कसम से यार, वो दिन मेरे लिए एक सपने जैसा था। अर्चिता से बात करके पता चला कि वो थिएटर में प्लेस की डायरेक्टर है। अर्चिता मुझे वहाँ के एक दुर्गा माँ के मंदिर में भी ले गई। बड़ा खूबसूरत मंदिर था। हमने दुर्गा माँ के दर्शन किए और फिर मंदिर के बाहर जैसे ही आए, अचानक फिर से बहुत तेज बारिश होने लगी। मैंने देखा मेरे हाथ में तो छतरी है ही नहीं। फिर मुझे ध्यान आया कि शायद मैं छतरी मिठाई की दुकान में ही भूल गया। तब अर्चिता ने मुझसे बंगाली में हंसते हुए कहा, कोनो चिंता करो ना, हमार एकता छाता आछे कम। मुझे इतना समझ आया कि वो अपने छाते में मुझे ले जाना चाह रही है। फिर हम दोनों एक ही छाते में चलने लगे। थोड़ी आगे चले थे कि एक तेज हवा के झोंके ने अर्चिता की छतरी भी उड़ा दी कहीं दूर। और तब अर्चिता का पैर फिसला और वो लड़खड़ाई और सीधा मेरी बाहों में। हम बस एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। शायद अर्चिता भी वही महसूस कर रही थी जो मैं कर रहा था। उस पल में हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे और हमारे लब एक दूसरे से मिलने ही वाले थे कि अर्चिता ने शर्माते हुए कहा, मुझे अब घर जाना चाहिए। और अर्चिता मुझे बाय बोलकर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अर्चिता, मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं भी नहीं। कल शाम 5 बजे मेरा इवेंट ख़त्म हो जाएगा। 6 बजे मैं तुम्हारा उसी झालमुरी स्टॉल पर वेट करूंगा। आई होप यू विल कम। अर्चिता ने हंसते हुए कहा। पर इस बार पानी की बोतल साथ लेके आना, ओके? और अर्चिता मुझे बाय बोलकर चली गई और मैं वहीं भीगता रहा, अर्चिता को जाते देखकर मन ही मन मुस्कुराता रहा। और इसी तरह से कोलकाता के सावन के मौसम में मेरा दिल अर्चिता के लिए तरसने लगा।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बारिश के इस प्यार भरे मौसम में ऐसी और क्यूट क्यूट छोटी छोटी लव स्टोरी सुनने के लिए फॉलो कीजिए हमारा शो सावन बरसे दिल थर से, ऑडियो पिटारा की प्रस्तुति। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।